Hello friends, in this video I am going to discuss the next option strategy, that is straddle. Straddle is basically a neutral strategy, and this strategy is used when the trader feels that the market is going to be volatile. So the strategy I am going to discuss is the long straddle, wherein you can buy both call and put option at the same strike price and same expiration date. So let us see how in this neutral strategy you will be able to safeguard yourself. So for example, the investor is of the view that there might be a volatility in the price of say TCS Limited. So, but he is not aware of whether it will go up or it will go down. So in that case, he has purchased both the call option by paying a premium of rupees 3.5 and a put option with 2.75 at a strike price of rupees 55. Now let us understand that what will happen if the price goes down say to 50 rupees. So what if the price goes down to 50 rupees? Obviously the call option will not be exercised. जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि हम कॉल ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडरलाइन का जो प्राइस है वो क्या होएगा, अप जाएगा. अब इस केस में अंडरलाइन का प्राइस क्या हुआ है, डाउन गया है, तो ऑब्वियसली हम कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे. सो मेरी पे ऑफ फ्रॉम कॉल क्या आ गई, 0. ऑन द अदर, हम इस केस में क्या करेंगे, हम पुट को एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज पुट ऑप्शन मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है. हमें कब बाय करनी चाहिए, कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, जब हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो गो डाउन. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस गो डाउन गया, तो हमने पुट को पे ऑफ फ्रॉम पुट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज, एंड टोटल पे ऑफ 5 हो गया. कॉस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है, 6 रुपए 25 पैसे. ये 6 रुपए 25 पैसे कैसे बनी, 3 रुपए 3.5 रुपए मैंने कॉल पे खर्चे हैं और 2 रुपए 75 पैसे मैंने पुट पे खर्चे हैं. दोनों को ऐड करके मैंने 6 रुपए 25 पैसे बना लिए. इसमें से मुझे जो पे ऑफ है पुट का वो कितना मिला है, 5 रुपए. क्यों, क्योंकि मार्केट में जो शेयर था वो 50 का था, लेकिन मैंने कितने का बेच दिया, 55 का, क्योंकि मेरे पास पुट ऑप्शन थी. तो मेरे को फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है, माइनस में -1.25. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी साइड चले जाते हैं, अगर जो है स्टॉक प्राइस वो 60 रुपीज हो जाता है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कॉल को एक्सरसाइज कर दूंगी. कॉल को एक्सरसाइज करने से मैं अब पुट एक्सरसाइज नहीं करूंगी. इस केस में भी क्या होगा, इस केस में मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो सिमिलर टू कॉल जैसी ही बनी, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने अपना जो लॉस है टू सम एक्सटेंट मैंने इसको कम कर दिया, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज जो है वो कॉल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करी और मेरा प्रॉफिट 1.25 हो गया. इसको हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. व्हेन दिस स्ट्रैटेजी इज एप्रोप्रिएट when the investor view the large volatility in the stock price but is unaware of the direction. In this strategy, the reward can be unlimited and the risk can be limited to the premium paid. Profit you will earn when one of the option is exercised, and maximum loss is when both the options are not exercised. So in that case, whatever premiums you have paid, that will be your maximum loss. Let us try to understand with one scenario. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाय कर ली है कॉल और एक पुट, जबकि आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है, और उसका एक जो लॉट साइज है उसमें 25 का कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक लॉट साइज का 25 का है. स्पॉट प्राइस है 8900, कॉल प्रीमियम है 100 रुपया, पुट प्रीमियम है 200 और स्ट्राइक प्राइस है 9000, both for call and put, because one basic feature of a straddle is that both the for call and put the strike price and the time period should remain the same. अब सिनेरियो फर्स्ट क्या हम देखते हैं कि अगर एक्सपायरी पे निफ्टी 8300 हो जाता है, तो अब क्या करेंगे, हम अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को याद करते हैं कि अगर अंडरलाइन का जो प्राइस है वो कम हो गया
तो इसका मतलब क्या है, मैं कॉल एक्सरसाइज नहीं करूंगी, बिकॉज हमने क्या स्ट्रेटजी देखी थी, कॉल हमने तब एक्सरसाइज करनी है व्हेन एक्सपेक्टेड प्राइस टू गो अप। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो गया है, डाउन चला गया है, तो हम कॉल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कॉल में मेरे मैक्सिमम कितनी कॉस्ट मेरी इनकर हुई, 100 रुपए का कॉल प्रीमियम था और मुझे कितना का लॉट खरीदना पड़ना था, 25 का, तो मैक्सिमम 2500 रुपया। इस सिनेरियो में मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रैडल मैंने स्ट्रैटेजी यूज करनी है, क्योंकि मैंने पुट भी खरीदी हुई है, तो आई विल एक्सरसाइज द पुट। अब पुट में मेरे को कैसे पता चलेगा मुझे कितना खर्चा होगा या कितना मुझे प्रॉफिट होगा। देखो 9000 स्ट्राइक प्राइस है और 8300 जो है वो एक्सपायरी वाले दिन है, इसका मतलब है डिफरेंस है 700 रुपए का। 25 का अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब है कि मेरा टोटल पे ऑफ में कितना देना है, मुझे मिलेगा 17,500। पुट एक्सरसाइज करती हूँ तो 17,500 रुपया मुझे मिल जाता है, जिसके ऊपर मैंने खर्चा कितना किया है, पुट प्रीमियम कितना दिया था, 200 का है और 25 रुपए कॉन्ट्रैक्ट, 25 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5,000 रुपये मैंने इस पे खर्चा किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 17,500 माइनस 5,000, मैं 12,500 रुपया जो है मैंने पुट से कमा लिया। लेकिन अगर मैं टोटल देखूं कि इस सिनेरियो में जब मैंने कॉल भी खरीदी हुई है, पुट भी खरीदा हुआ है, तो मुझे अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हुआ, 17,500 पुट से मिला, 5,000 पुट प्रीमियम दिया, 2500 कॉल प्रीमियम दिया, तब भी मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपीज। दिस इज हाउ in this scenario, uh, with the usage of straddle, I have tried to mitigate both the views in case it goes up or it goes down. Thank you.